वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे जाने और जीतने के लिए पहली टीम जो होनी चाहिए वो इंडिया से होनी चाहिए और वो ओजी की टीम होनी चाहिए. दैट वाज द गोल. BGMI being a marquee game, should I get a team which already has star established players, or should I get a team and build it from scratch? The first step was get a head of esports, especially for Orangutan. And Vinay joined us as our first esports kind of employee in Orangutan. He told me that he had a teammate from Megastars. He felt that he could be a good coach for the players we had picked. मेरा नाम वेदांग चौहान है and मेरा इन गेम नेम वेद्स है. आई एम अ PUBG PC प्रोफेशनल प्लेयर एंड ऑल्सो BGMI कोच. ऐसी टीम बनानी है जो हमने खुद बनाई हो हैंड पिक प्लेयर्स के साथ. My name is Ashish Bhatnagar and my in-game name is OGX Ash. My name is Shivam Singh Quirial. My in-game name is Rigger. मेरा नाम अंकित शुक्ला, also known as AKOP. मेरा नाम है फराज खान and my in-game name is Visgod. स्टोरी तभी बनेगी जब जीरो से टीम आएगी और वो जीतेगी. ऑलरेडी जीती हुई टीम को लोगे तो उनकी स्टोरी कंटिन्यू होगी, ओजी की स्टोरी नहीं बनेगी. इनिशियल स्टेजेस में घर पे PC पे गेम खेलना इज़ मेजरली कॉल्ड एज कि हाँ टाइम पास कर रहा है, पढ़ाई कर ले. अगर मैं 6 घंटे क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ तो 6 घंटे में कैफ़े में जाके खेल भी रहा हूँ, यही चल रहा था. तो कैफ़े पे जाके PUBG PC खेलना, टूर्नामेंट्स अटेंड करना. उसके बाद जब धीरे धीरे दिखाया, कम्पीट करा, तब घर पे भी थोड़ा समझ आया कि हाँ मतलब टाइम पास नहीं कर रहा है, कोई तो डायरेक्शन में जा रहा है, अब उसको ये डायरेक्शन में जाना है तो सपोर्ट करते हैं. आई वर्कड विथ मेगास्टार्स जिसमें हेडीज़ एज अ कोच था एंड मैं एज एन एनालिस्ट वहाँ पे काम कर रहा था. PUBG मोबाइल / BGMI ये अपॉर्चुनिटी ओपन कर रहा था मेरे लिए. Our goal was very simple that if we are going to start, we need to start with a bang. I think a day or two before he was going to sign, he came to our office in Andheri and that's when we first met. प्रायोरिटी वॉज एक टीम बनानी है, उसके लिए हमें एक टीम प्लेयर चाहिए. The only thing I care about is that if the player is ethical and if he's a team player. If he meets those two parameters, I think it is good for me. ऑब्वियसली जो एस्टैब्लिश्ड नेम्स है उनको प्रायोरिटी मिलेगी कंपेयर टू द न्यू नेम्स. फर्स्ट थिंग वाज ज़्यादा टीम्स अवेलेबल नहीं थी. उसके बाद जो टीम्स थी वो ऑलरेडी नेगोशिएशन स्टेज में थी विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस. एज अ 4-man लाइनअप मिलना तो इम्पॉसिबल हो गया था. एक हंग्री प्लेयर, जो प्लेयर फनाटिक के लिए खेला हुआ है एंड सडनली वो LFT है जिस उसके अंदर हंगर बहुत हो गया अपने आप को वापस प्रूव करने की, ऐसे प्लेयर को अगर चांस दे सकता हो, दैट वाज द की थिंग जो मैंने सोची थी वो टाइम पे. My name is Ashish Bhatnagar and my in-game name is OGX Ash and I am from Dehradun, उत्तराखंड. पढ़ाई में तो मैं अच्छा था जब तक मेरे हाथ में मोबाइल नहीं आया. तो कुछ आई थिंक 9th या 10th क्लास में मेरे को मेरा फर्स्ट डिवाइस मिला था, लाइक फर्स्ट डिवाइस मिला था. तो उस पर मैंने छोटे मोटे गेम, टेम्पल रन, एंग्री बर्ड ये सब चालू किया था. धीरे धीरे मैंने देखा कि FPS गेम्स हो रहे हैं, क्रिटिकल ऑप्स करके, तो वो मेरे फ़ोन पे रन होते नहीं थे. एंड आई थिंक इन 12th और समथिंग मैंने BGMI पे शिफ्ट किया था एंड मेरा स्टार्टिंग टीम था CSPG. तो BGMI मतलब मैं जैसे स्टार्ट किया था तो मेरे को कॉम्पिटिटिव में आने इतना टाइम नहीं लगा था. फर्स्ट टीम थी 8-bit, दैन फनाटिक एंड थर्ड टीम इज OG. फनाटिक में आई वॉज अ सपोर्ट प्लेयर बट फिर गेम बैन अनबैन चल रहा था तो मेरी वेद भाई से बात हुई. I always thought that he was a very underrated player and I thought he was the best support player at his peak. नेक्स्ट हमारा पिक था बिलीव. ऐश एज एन सपोर्ट प्लेयर आया था, बिलीव एज एन एंट्री फ्रैगर. वो टाइम पे बिलीव का जो कॉन्फिडेंस था इन 1v1s वो नेक्स्ट लेवल था. तो अपने को जो क्लोज रेंज प्लेयर जो एक चाहिए था, जो क्लोज रेंज जिसका शार्प है, वो बिलीव था. नेक्स्ट प्लेयर जो हमने ढूंढा दैट वाज एक्चुअली फिक्शन एज अ न्यू प्लेयर, एज अ emerging talent काफ़ी अच्छा था. सो थर्ड प्लेयर वी डिसाइडेड टू गो वाज विद फिक्शन.
लास्ट प्लेयर जो हम वो टाइम पे ढूंढ रहे थे, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ा, हम उंगलियों पे गिन सकते इतने ही प्लेयर्स बचे थे जिनके बीच में से हम प्लेयर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उसमें से एक प्लेयर रेकमेंड किया गया था मुझे। Trigger was like a old guy who was coming back into the scene. सब उसको डेड प्लेयर बुलाते थे। क्योंकि ट्रिगर ने ऑलमोस्ट 1 साल तक गेम नहीं खेला था। बहुत हैवी रिस्क था, बहुत हैवी गैम्बल था। वो टाइम पे डिसीजन ये था कि टू चूज़ अ प्लेयर जो जिसका गन गेम है या जो गेम प्लेयर टच में है, या फिर चूजिंग अ प्लेयर जिसके सिर्फ तुम डेडिकेशन और एथिक्स पे बेट कर सकते हो। My name is Shivam Singh Kuirial. My in-game name is Rigger, and I'm an esports athlete for Orangtan Gaming. I belong from हल्द्वानी उत्तराखंड। पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने फादर को देखता था और मेरे पापा क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, बैडमिंटन भी अच्छा खेलते थे और कैरम भी अच्छा खेलते थे। वहीं से स्टार्ट हुआ कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट जागा। ट्राई किया मैंने कि अपने 11th और 12th में टेबल टेनिस खेलने का। मैं रीजनली खेला था उसमें, और कॉलेज टाइम पे मैंने बास्केटबॉल भी खेला, बट कभी भी नेक्स्ट लेवल उसमें अब रीच कर नहीं पाया मैं। फाइनल ईयर में लोग इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करते हैं, और मैं सोचा था कि मैं करूं क्या। उस टाइम पे ये गेम आया, लोग कोचिंग जाते थे, मैं कोचिंग जाने के बाद गेम खेलता था। और 4th ईयर के एंड होने तक एक टूर्नामेंट हुआ था PMCU 2019, और उसके लिए अपन क्वालिफाई हुए थे फॉर द फाइनल्स इन दिल्ली। दैट टाइम आई वाज इन हाइड राइज स्पोर्ट्स, जहाँ से मेरी जर्नी ऑफ कोर्स स्टार्ट हुई। उसने हमारा कॉल हुआ था इनिशियली सारे प्लेयर्स के साथ, तो उसने एक लाइन बोली थी कि यश भाई जस्ट मुझे 5th ले लो, सैलरी भी नहीं चाहिए, जस्ट गिव मी अ चांस टू प्रूव माई सेल्फ। अगर कोई इतना चाहता है, इतना डेडिकेटेड है, तो वाई नॉट बी प्रोवाइड एन प्लेटफॉर्म फॉर हिम। जिस पिट में बोलूँ मैं था, मैं उसमें बस यही होप कर रहा था कि एक हेल्पिंग हैंड ऊपर से आ जाए और वो मैं पकड़ के ऊपर उठ सकूँ, और वो हेल्पिंग हैंड दिया मुझे ओजी ने। योर एज इज़ नॉट रियली अ बैरियर। He became a part of the playing force because he proved himself. एक रोस्टर रेडी हो गया था इनिशियली। स्टार्टिंग में हम कमिंग सून के नाम से खेल रहे थे, जिसमें ऐश, ट्रिगर, बिलीव एंड फिक्शन ये एज अ प्लेइंग फोर थे। लेटर ऑन हमें ये पता चला कि फिक्शन के एजुकेशनल कमिटमेंट्स भी थे, तो उसको वो मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट पड़ रहा था। वो डिसीजन, हेवी डिसीजन लेना पड़ा। There was one slot empty and we thought a young assaulter can fill up that role. जिसको मारना आता हो और वो अपने काम में बेस्ट हो। अगर उसके सामने 1 बंदा है, 2 बंदा है, 3 बंदा है, वो उनको गिराने का दम रखता हो। वो टाइम पे स्काई स्पोर्ट्स का एक कोई टूर्नामेंट चालू था, जिसमें एस्टेक के टीम से एक प्लेयर हमें दिखा, जो वो टूर्नामेंट का MVP बना था। 6 से 7 ऑर्गेनाइजेशंस का ध्यान उस पर था। बहुत ज़्यादा हॉट प्रॉपर्टी था वो टाइम पे वो, और उसके हाथ में बहुत हैवी डिसीजन था कि उसको किसके साथ जाना है। एंड उसके बाद उसने वो कॉल पे आने को रेडी हुआ। We went on a Zoom call with him. ऐसा लग रहा था कि कोई 15-16 साल का बच्चा है, कोई घर पे बैठ के खेल रहा है, उसको कहाँ से ढूंढ के लाए हैं। But 1 week was his trials and he was playing insane. During the trial phase, Wage told me कि यार फटाफट इसको साइन कर लो वरना ये पिक हो जाएगा कहीं और। And it was a complete underdog story. I don't think anyone in the industry also knew him as much. But ever since he has joined Orangutan, I think his graph has only gone up. मेरा नाम अंकित शुक्ला, ऑल्सो नोन एज AKOP, एंड आई एम फ्रॉम नागपुर। ई स्पोर्ट्स में एंटर होने से पहले मुझे ई स्पोर्ट्स का E भी नहीं पता था और गेमिंग का G भी नहीं पता था। स्पोर्टी पर्सन हूँ, मैं फुटबॉल खेला, मैंने क्रिकेट खेला स्कूल टाइम पे। मैं NDA की प्रेप कर रहा था, बट कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं NDA गया नहीं। बट फिर उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड के टाइम पे मेरे को फ़ोन मिला, तो मेरे सब दोस्त लोग खेलते थे, PUBG खेलते थे, तो मैं भी ऐसे फ़न के लिए खेलने लगा था। फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर हुआ कि भाई स्पोर्ट्स नाम की भी चीज़ है, तो फिर थोड़ा कस्टम्स, पेड कस्टम, प्रैक्टिस स्क्रीम्स वो सब खेलने कॉन्कर पुश करता था। फिर उसके बाद दोस्तों ने बोला कि तू अच्छा खेलता है, तो एक काम कर पेड स्क्रीम खेला हमारे साथ। फिर वो खेलना चालू किया, तो उसमें हाँ पैसे होने लगे, और पैसे होने तो इंसान और करता है। फिर वैसे खेलते खेलते कुछ टीम से ऑफर्स आ गए बहुत पहले, सिर्फ OG से नहीं, बहुत सारे और से ऑफर्स आए थे। मुझे पता है कि कोई टीम बनती है तो उसको एटलीस्ट 1 से 2 साल लगता है या 1.5 साल लगता है टू come up to its true potential. So I was not going to judge the team on early results. बट जिस हिसाब से अपने थर्ड पार्टीज़ में परफॉर्मेंस चालू था, इट वॉजेंट वेरी बैड,
बढ़िया ग्रेनेड, इसी के साथ पूरी स्क्वाड ओजी की एलिमिनेट हुई। उन्होंने आवाज नहीं सुनी। ओजी की स्क्वाड 11th प्लेस, 5 फिनिशेस और उनका सफाया। आई स्टिल फेल्ट कि देयर इज अ चांस कि हम BGIS ये लाइनअप से परफॉर्म कर सकते हैं, बट दैट डिडंट वर्क आउट। वही हुआ कि BGIS में वी लैक्ड इन एक्सपीरियंस एज अ टीम। थिंग्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट वाज वेरी बैड कि हाँ पूरी रोस्टर चेंज हो जाएगी और अपॉर्चुनिटी शायद ना मिले टीम को, बट यश का डिसीजन पूरा ही अपोजिट था। I think as soon as they got out of BGIS, I drove from my home in Mulund to Malad to make sure that I'm meeting the boys, to tell them that they deserve more chances than one. हम एक और चांस देंगे टू द सेम लाइनअप। To spice things up and to kind of make sure the competition within the team is also high, we wanted to add one more assaulter. क्योंकि इंटरनल कंपटीशन बढ़ाना था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी प्लेयर सिक्योर्ड फील करे अपने आप को लेके। If there are 5 people and they are fighting for 4 places, it gets the best out of everyone. That's what happens in all sports. It is a clear message from the management to the players कि if you are not good enough, there is someone already sitting to take your place. कुछ रिकमेंडेशंस आई, बट देयर वाज अ प्लेयर जिसका प्रॉब्ली उसका डेस्टिनी था टू बी इन OG। अचानक से वो प्लेयर का नाम आया। मेरा नाम है फराज खान एंड माई इन गेम नेम इज़ विस्गॉड। मैं 20 साल का हूँ, आई स्टे इन मुंबई। पहले तो मैं मतलब गेमिंग वगैरह करता था, गेम का पहले से ही शौकीन रहा हूँ मैं। मेरे को हमेशा से कंपटीशन था, मैं मतलब COC बहुत खेलता था, मतलब मेरा नाम भी COC से आया। उससे पहले तो मैं ऑब्वियसली पढ़ाई करता था मेनली, जो मुझसे होती नहीं थी। धीरे धीरे करके फिर ये PUBG आया। पहले खेला मैंने थोड़ा बहुत, फिर कुछ समझ नहीं आया, डिवाइस नहीं होता था, फैमिली वगैरह खेलने नहीं देते थे, 10th था 9 था, बहुत कुछ था। PUBG खेला हमने तो मेरे को पसंद नहीं, मैंने डिलीट कर दिया तुरंत, क्योंकि चल ही नहीं रहा था फ़ोन में। फिर थोड़ी दिनों बाद और क्रेज़ बढ़ा, तो फिर मैंने वापस डाउनलोड किया, वापस खेला और खेलता गया। थ्रू मैं NGZ सूर्या के साथ खेला, जो मतलब उस टाइम का T1 प्लेयर था और अच्छा ही खेलता बहुत। वो कस्टम में मैंने बहुत सारे मतलब फिनिशेस मार दिए, तो कस्टम में उसको मेरा गेम बहुत पसंद आया, तो मैं गया खेलने। वैसे मार्कोस पे मैं अच्छा खेला। फिर जैसे ही मेरा मार्कोस का डिसबैन हुआ, वो भी नहीं था कि डिसबैन करना है नहीं करना है, बड़ी मुश्किलों में डिसबैन हुआ वो भी लाइनअप। मेरे पास थे ऑफर्स तो बहुत थे, लेकिन मैंने OG को चूज़ किया बिकॉज OG उन टाइम पे नए और गए थे, और मुझे सबसे इम्पोर्टेंटली वेज ब्रो जो है कोच के अंडर खेलना था मुझे। हमने उसको बुला लिया था कि चल आजा मिल लेते हैं ऐसे करके। वो टाइम पे एक शाय सा बंदा ब्लैक हुडी ब्लैक ट्रैक पहन के कोने में खड़ा था। कोई भी सिचुएशन में इज ऑलवेज स्माइलिंग एंड मेकिंग श्योर दैट टीम का मूड हमेशा लाइट होता है। 4 मैन लाइनअप थे, फिर हम 5 मैन हो गए, तो फिर मुझे बोल दिया गया था सीधा ही कि मतलब बैठना पड़ सकता है अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, पूरा रोटेटिंग रहेगा, प्रॉपर देखा जाएगा कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मैं रेडी था उस चीज़ के लिए, बिकॉज कंपटीशन मेरे को भी पसंद ही है। वो टाइम पीरियड में जब 5 मैन लाइनअप रेडी हो गया था, उसके बाद जितने हमने थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स खेले, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था। लाइक मिनिमम पोडियम फिनिशेस तो हम सिक्योर कर ही रहे थे। BGMS टूर्नामेंट था जहाँ पे हमने हमारा फर्स्ट LAN खेला था एज अ टीम, एंड वहाँ पे हमने पोडियम फिनिश सिक्योर करा था। वो टूर्नामेंट के बाद टीम को एक्चुअल कॉन्फिडेंस आना चालू हुआ था, नो वी आर समथिंग। BGMS we started off strong and because it was the first LAN, the hunger was seen in the players. तभी हमने एक छोटा स्टेप लिया towards kind of making sure that a journey starts in the community. उसके कंटिन्यूएशन में ही BMSD हुआ था, जिसका विनर विल गो टू रियाद। फर्स्ट चल रहे थे विद 17 पॉइंट्स लीड। वो टूर्नामेंट तो वो जीता हुआ टूर्नामेंट था हमारा। मेरे को ऑलरेडी लास्ट मैच के पहले मैसेजेस आ गए थे, लोगों के फ़ोन आ रहे थे कंटिन्यूस कि जीत गए, तभी तो मुझे भी लगा था जीत गए थे। बट लास्ट गेम लास्ट मिस्टेक हुई, एलिमिनेशन टीम और हैमिल्टन का छठे पायदान पे। फिर टीम ने वो फाइट ली नहीं, टीम फेल बैक, विच वॉज नॉट अ वाइज कॉल एट दैट पॉइंट। इट वॉज अ बिग शॉक दैट वी कुड नॉट विन। एंड आफ्टर दैट टूर्नामेंट वापस गेम चला गया था। ऑर्गेनाइजेशंस रोस्टर्स लेट गो कर रही थी, but OG decided to not let go of the roster. Each and every player in the team also decided कि हमें separate नहीं होना है, we'll stick as a team, we'll grind जब तक गेम नहीं आता है। जब जैसे गेम वापस आता है, BGMS सीजन 2 भी अनाउंस हो गया था। पिछले बार छूट गया था, बट ये टाइम हम लेके ही जाएंगे। वापस लास्ट गेम तक की स्टोरी। लास्ट गेम उसमें भी हम 6 पॉइंट के लीड में थे। लास्ट गेम हमने एक भी पॉइंट नहीं लिया, वी लॉस्ट अ फाइट टू वेलोसिटी, एंड ग्लैडिएटर्स ने वही गेम में 7 पॉइंट ले लिए एंड दे वॉन विद 1 पॉइंट।
हम BGIS 2021, BMOC 2022, उसी का जो कंटिन्यूएशन में BMPS था, फिर BGIS 2023, इसमें हम क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। BGIS 2023 आया, हमारे मैचेस कल है, उसके एक दिन पहले वी वर पुट इन प्लेस कि हमें हमारे IGL के बिना वो राउंड खेलना पड़ गया था। इफ़ेक्ट तो करता है। तो हमारा गेम के अंदर भी वो परफॉर्मेंस आ नहीं पा रहा था। हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कवर करने के चक्कर में मिस्टेक्स और करे जा रहे थे, जिससे कि पूरे गेम थ्रो हो रहे थे। सब चीज़ों को ब्लेम नहीं कर सकते, वो मेजर चीज़ें थी, बट हम उनको बैठ के ब्लेम नहीं कर सकते कि इसकी वजह से बाहर हो गए, हमने अब नहीं खेल पाए तो नहीं खेल पाए, चाहे अब वो चारों खेले नहीं खेले, लेकिन हम बाहर हो गए। तो वी गॉट आउट ऑफ BGIS 2023। इट इज़ वेरी इजी टू डिस्काउंट द टीम कि अरे नहीं कर सकती है, चोक कर सकती है, बहुत इजी है वो बोलना, बट किसके बम में दम नहीं है कि तुम गेम के अंदर आओ और वो करो। तो जो टीम्स ने ऑलरेडी वो कर चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी टीम whom I see over the past 2.5-3 years who has been as consistent as our team has in terms of results. If you are not making into the playing for a long amount of time, it is good to part ways. बिलीव इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बट जब आपके पास इक्वली गुड प्लेयर्स हो, इक्वली 5 गुड प्लेयर्स हो, तो किसी ना किसी को बाहर बैठना ही पड़ेगा, तब बात पूरी आ जाती है सिनर्जी पे। सो हमने म्यूचुअली वो कॉल लिया था, वो भी वापस प्लेइंग 4 में कोई लाइनअप में खेल सके। ड्रीम किया था जब हमने टीम बनाई थी कि हमको साथ में जीतना है और साथ में वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाके वहाँ भी जीतना है। वो आई थिंक स्टोरी मुझे ऑन रखनी थी। आई डिड नॉट वांट दैट स्टोरी टू गेट ओवर एंड आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि द बॉयज़ डोंट टेक माई लीनियंसी फॉर ग्रांटेड। They know that I always support them through their downs, but I wanted to instill some fear in them कि even their strongest supporter can sometimes be ready to take harsh calls if they are not up to the mark. With Wades, I think he was 50% of the team. When we had to go through so many losses, पूरी टीम बहुत रिलाई कर रही थी वेड्स पे हर चीज़ के लिए। इतना लॉसेस के बाद, इतनी बार चोक करने के बाद, उसको भी जो ड्रीम है वो भी फुलफिल नहीं हो रहा था। ही ऑल्सो नीडेड अ न्यू अपॉर्चुनिटी और अ न्यू जर्नी टू स्टार्ट समवेयर। वो टाइम पे मुझे ऑफ़र आया था फ्रॉम गॉड्स रेन, वो ऑफ़र मैंने अवेल कर लिया था एंड गॉड्स रेन ज्वाइन करने का मैंने डिसीजन ले लिया था वो टाइम पे। All the players were sad, even we were sad as an organization, but I think tough calls need to be made, and it was a message to the team as well that if Wades can be let off, being the core and the most important member of the team, no one's place in the team is secure. ESL was our trophy to win. So because we lacked a little bit of strategical sense in the team, we thought that when BGI such a big tournament is coming up, we want to add a coach to the team. जो मैं 3 महीने में गॉड्स रेन में था, मतलब मुझे एक और पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग मिला है कि मतलब जो हमने यहाँ पे बनाया है वो कुछ बहुत अच्छा है जो अभी तक दुनिया को प्रूव नहीं हुआ है, एंड वो चीज़ ऐसे ही बीच में ही छोड़ना वॉज नॉट द राइट डिसीजन जो मैंने वो टाइम पे लिया था। अगर कोई टीम को ये एक लेवल और ऊपर लेके जा सकता है पूरे इंडस्ट्री में से या पूरे कम्युनिटी में से अभी, तो वो वेड्स है, क्योंकि ही ऑलरेडी नोज द बॉयज़ नो हिम, that trust is there. It is as good as a 4-month break for the team. I think when we got the news that Wades and God's Reign are parting ways, I got a quick response from the team that they want Wades back. मेरे प्लेयर्स ने कैमरा के सामने भी बोला है, मेरे को पर्सनली भी बोला है, और मेरे को ये बात पता है कि जो लोग कर रहे हैं इज़ टू प्रूव द एफर्ट्स विच वी पुट इन फॉर 2.5 years कि वो वेस्ट नहीं था। हमने कुछ बनाया है और वही चीज़ प्रूव करने के लिए वो सब चीज़ें करे जा रहे हैं वहाँ पे। दैट वाज द डिसीजन मेड कि वापस मुझे आना है। BGIS 2024 में अपना जो कोर लाइनअप है वो रेडी है खेलने के लिए। It is them coming together after 4 months and starting fresh because Wades has a point to prove, our team has a point to prove, us as an organization have a point to prove as well. So we are really looking forward to BGIS. BGIS का माइंडसेट एकदम क्लियर है, हम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं क्योंकि ये जो लाइनअप है ये आज तक कोई भी ऑफिशियल साथ में नहीं खेला है। गोल सिर्फ क्वालिफाई करना नहीं है, उससे बहुत ऊपर है, पर अपना 100% देंगे और डर के नहीं खेलेंगे। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अब मारेंगे और निकाल लेंगे इस बार। हर बार जो ये लोग बोलते हैं क्वालिफाई नहीं हुए, ये बार उसका मुंह बंद होएगा। इस बार आर्या पार बस।
Here comes the